में आज हम दो मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत और दोनों कंपनियों की बाजार में आज लिस्टिंग हुई है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ गया है हैप्पी फॉर्च्यून्स का मैनेजमेंट, दूसरा मैनेजमेंट होगा क्रेडो ब्रांड्स का जो मुफ्ती ब्रांड के नाम से कपड़े बेचती है। सबसे पहले बात करेंगे हैप्पी फॉर्च्यून्स की। 1979 में ये बनी कंपनी, क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग नाम है। आज लिस्टिंग ठीक ठाक हुई है। आईपीओ के बाद अब कंपनी की क्या योजना है, जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां होगा, इसके साथ साथ आगे की योजनाओं को भी समझेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हैप्पी फॉर्च्यून्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गर्ग। आशीष जी, पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। आज आपकी कंपनी लिस्ट भी हो गई। आशीष जी, पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम पिछले कई साल के आंकड़ों को निकाल कर देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ आपकी रही है बहुत अच्छी रही है। सर ये बताइए कि क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे रही, आपने किस तरह से अचीव किया, और ये क्या हम मान के चले कि जो ग्रोथ अब तक आपने एंजॉय किया है ये टिकाऊ होगी, सस्टेन करेगी? द कंपनी का जो ग्रोथ रहा है ये 5 साल का नहीं, अगर आप 10 साल का भी देखेंगे तो कंपनी जो है 18% के कागर से ग्रो करा है। और बीटा मार्जिन जो है कंपनी का अराउंड 24.5-25% कागर से बढ़ा है। सो कंपनी का जो मिक्स है, जो बिजनेस मिक्स है, पिछले कुछ सालों से फोर्जिंग से चेंज होकर जो है मशीनिंग की तरफ चला गया है। एंड मशीनिंग में भी हम बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वे आर द सेकंड कंपनी to have 14,000 ton press lines where these heavy products are forged and then these are machined. तो जो कंपनी का ग्रोथ है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल, अभी तक हम लोग कंपनी जो है 60 से 70% कैश जो है खुद बिजनेस में लगाती रही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो है ये जो कैश है कंपनी जो बना रही है ये डिप्लॉय करते रहेंगे। अभी भी कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट के साथ है, 0.2 का डेट इक्विटी है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा आईपीओ प्रोसीड्स भी आ रही है उसके साथ भी जो है ये पैसा कंपनी में लगाया जाएगा। कैपेक्स में लगता है, सारा कैपेक्स फंजिबल है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है ये ग्रोथ ट्राजेक्टरी जो है मेंटेन्ड रहेगी, इफ नॉट बेटर। और कंपनी को इस समय जो है ग्रोथ जो है मशीन कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एक्सपोर्ट साइड से बहुत जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ जो है ऑलरेडी बिजनेस का जो शेयर है 3.7% से ऑलमोस्ट 14% H1 में टच हो गया है। सो इंडस्ट्रियल इज डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो फॉर अस। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे ऑलमोस्ट 6x ग्रोथ हुआ है पिछले 4 सालों में। 2021 से 50 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 300 करोड़ का डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हो गया है और 11% का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स है। तो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें बहुत ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। ठीक है आशीष जी, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो FY21 की बात करें तो 10% से कम था, FY23 में 13% हो गया। क्या ये मान के चलें कि जो यूरोप में जो डिस्ट्रप्शन था यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते उसका असर पड़ा और वो जब थोड़ा सा कम हुआ उसके बाद हमने पिकअप देखा है ये? और दूसरी चीज ये बताइए कि यहां से अब आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है? सो डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स परसेंटेज जो है 13.5% से बढ़कर 21% H1 में कंपनी ने पोस्ट किया है। इस साल जो है अराउंड 20 से 21% का हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। सो गोइंग फॉरवर्ड जो है ये 25 से 28% के बीच हम जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट परसेंटेज जो है 12 से 15 महीने में अचीव करेंगे, क्योंकि अभी जो बिजनेस पाइपलाइन में है उसमें 60% बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट साइड से आ रहा है। सो एक्सपोर्ट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो फॉर अस। और साथ में अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इंडस्ट्रियल बिजनेस है जो हमारा ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली ज्यादा रिम्यूनरेटिव हैं, ज्यादा मार्जिन ओरिएंटेड रहते हैं। एंड अगर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि हाँ एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक बिजनेस में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट वेरीज, द मार्जिन एक्चुअली वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बट एक्सपोर्ट्स में जहां तक हम देखते हैं बीटा साइड में 4 से 5% मार्जिन फालतू बनता है। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको यहाँ से बहुत शुभकामनाएं आपके कारोबार को लेकर और कंपनी को लेकर। आस्था जी, एक क्विक राय आपसे हम चाहेंगे हैप्पी फॉर्च्यून्स पर। थोड़े समय की कमी, आपसे संक्षेप में आंसर चाहेंगे। अब तो कंपनी लिस्ट भी हो गई, तो जिनको मलाल रहा होगा कि यार आईपीओ में लगा नहीं, अब लिस्ट होकर 22-23% ऊपर आ गया, ये क्या सलाह होगी? यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ होगी और क्या निवेश कर सकते हैं?
आपके चैनल पे मैंने सबसे पहली रेटिंग इसी आईपीओ को दी थी जब 3-4 आईपीओ एक साथ आए थे, और अब तक जो लास्ट 2 दिन की लिस्टिंग हुई है उसमें बढ़िया लिस्टिंग इसी की मानी जाएगी। तो ये अच्छा लगता है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से जिनको ये अलॉटमेंट में नहीं लगे वो भी चाहें तो थोड़ा नीचे आता है 1010 के आसपास, 1015 के आसपास, तो बढ़िया मौके हैं। वहां पे ये खरीदारी करें, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल मुझे टारगेट लगते हैं वो 1100 से लेके 1200 के लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में। तो इसमें मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा-सा और ये अगर नीचे आ जाए 1010-15 के आसपास, तो बढ़िया खरीद के लेवल होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी वजह से 1000 के नीचे जाना जी, चाहिए ये काउंटर। जी। ठीक है। बाय ऑन डिप्स 1000 के आसपास आ जाए, एंट्री का बेहतरीन मौका होगा।